Hello बच्चों, let's see this question. The value of minus 15c1 plus 2 into 15c2 minus 3 into 15c3 plus dash 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 up to minus 15 into 15c15 plus 14c1 plus 14c3 plus 14c5 plus dash 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 up to 14c11 is clear. देखिए ये जो गिवन फंक्शन है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये दो पार्ट में आपके पास डिवाइड है। एक तो ये चल रहा है आपके पास 15c15 तक और उसके बाद ये 14c1 से 14c11 तक चल रहा है। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट हम देखें इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट चल रहा है -15c1 से 15 इंटू 15c15 तक, इसको तो मैं समेशन की फॉर्म में नोट कर सकता हूँ। कैसा देखें, समेशन ये आपके पास अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा, तो इसका मतलब -1 पे होल पावर r लगा लेते हैं। ठीक है। और ये इसको हम नोट कर लेते हैं 15cr, जिसमें r की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 15 तक। ठीक है। देखो आप r को 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, r को 2 पुट करोगे सेकंड टर्म आ जाएगी, r को 15 पुट करोगे लास्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है। प्लस अब ये जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया ये हमारे पास चल रहा है यहाँ पर 14c1 प्लस 14c3। क्लियर। तो डिनोमिनेटर में जो चल रहा है आपके पास मतलब डिनोमिनेटर मतलब ये जो आपके पास नीचे की तरफ जो नंबर चल रहा है ये ओड नंबर चल रहा है 1 3 5 है ना। और कहाँ तक ये चल रहा है 14 से 11 तक। तो हम क्या करते हैं इसमें 14 से 13 ये भी ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ऐसा करने से क्या होगा, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इन तीनों को इंडिविजुअल टर्म्स ले लेते हैं और तीनों को इंडिविजुअल सोल्व कर लेते हैं। क्लियर। ये 14c13 हो गया आपके पास लास्ट वाला। क्लियर। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर टर्म 1 t1 दे दिया, इसको t2 दे दिया और इसको t3 दे दिया। और हम क्या करेंगे लास्ट में इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। क्लियर। तो 1 बाई 1 हम इन सभी को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर t1 की। नाउ t1 को सोल्व करें तो t1 के लिए देखो हम क्या करें, इसमें ये जो हमारे पास समेशन चल रहा है r इक्वल टू 1 टू 15 -1 पावर r, मैं क्या करता हूँ 15cr को नोट कर सकता हूँ 15 बाई r और साथ में 14cr-1, ऐसा हम इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो आप जब इस फर्स्ट टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म है इसको नोट कर रहे थे तो ध्यान से देखो इसमें नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 है ना 15। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या भी आएगा, साथ में आर भी आएगा मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर। तो ये आर भी हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है और ये 15cr जो है इसको मैंने ऐसा नोट किया। तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब देखो यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो 15 है इसको तो मैं समेशन के बाहर ले सकता हूँ। तो ये बनेगा हमारे पास समेशन r इक्वल टू 1 टू 15 -1 पावर r 14cr-1। क्लियर। अब यहाँ अगर हम इसको एक्सपांड करें 15 तो बाहर चल ही रहा है। सबसे पहले मैं r को 1 रखूंगा तो कितना आएगा -14c0, फिर आएगा +14c1, फिर -14c2। क्लियर। इस टाइप की वैल्यूज आएगी हमारे पास यहाँ पर। और लास्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जब आप इसको एंड करेंगे है ना, तो लास्ट में आप 15 पुट करेंगे तो r को 15 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस में आएगा -15 या -14c। 15 -1 मतलब 14 आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब देखो यहाँ से हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम क्या करते हैं इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा -15 14c0 -14c1 प्लस 14c2। इस टाइप से चल रहा है हमारे पास। और लास्ट कैसा हो जाएगा 14 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब यहाँ अगर मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करें, सिंपल यहाँ पर एक्सपांशन देख लेते हैं किसका, 1 + x होल पावर n का जो एक्सपांशन होता है ना, उस एक्सपांशन को किसके लिए, मैं 14 पावर के लिए देख लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर 1 + x होल पावर 14, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 14c0 प्लस 14c1x प्लस 14c2 एक्स स्क्वायर। क्लियर। और ऐसे चलेगा ये कहाँ तक 14 x पावर 14 तक। क्लियर। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब यहाँ अगर मैं x को 1 पुट कर दूंगा तो LHS क्या हो जाएगा 0। और RHS में अगर हम बात करें, अगर मैं x को -1 पुट करूंगा तब जाके LHS क्या होगा 0 होगा। ठीक है। देखो हमने क्या किया यहाँ पर, पुट किया x इक्वल टू -1 तो LHS तो क्या बन गया 0 1 -0 1 -1 LHS तो क्या बन गया 0। और RHS कैसा बन जाएगा, RHS बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 14c0 -14c1 प्लस 14c2। ठीक है। इस टाइप से बन रहा है आपके पास। और कहाँ तक, ये बन जाएगा 14c14 तक। क्लियर। तो इसका मतलब ये वही चल रहा है आपके पास जो आपको फाइंड करना था ये स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये जो t1 है ये कैसा बन गया -15 इंटू 0 बन गया यहाँ से। क्लियर। t1 कैसा बन गया हमारे पास 100, t1 इक्वल टू -15 इंटू 0। तो t1 की वैल्यू तो क्या आ गई 0 आ गई। क्लियर। अब चलते हैं हम किस पर, t2 पर। t2 की बात करें हम यहाँ पर तो t2 हमारे पास कैसा चल रहा है, t2 जो चल रहा है 14c1 से लेके 14c3 तक चल रहा है हमारा, 14c
13 तक चल रहा है। इसमें भी हमारे पास अगर नीचे की वैल्यू देखोगे तो कुछ वैल्यूज़ गायब है, या फिर ऐसा बोल दो इवन वाली वैल्यूज़ गायब है। क्लियर। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखें आपके पास एक तो ये इक्वेशन 1 आया। अब यहाँ से मैं 1 माइनस एक्स का होल पावर 14 का एक्सपांशन भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो वो कैसा आएगा हमारे पास, ये हम T2 फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल पावर 14 का एक्सपांशन आएगा। 14C0 माइनस 14C1 एक्स प्लस 14C2 एक्स स्क्वायर माइनस 14C3 एक्स क्यूब, इस टाइप से चलेगा। और लास्ट कहाँ पर होगा, एंड होगा हमारे पास 14C14 पर, जिसमें हमारे पास पावर या जो यहाँ पे आपके पास साइन आएगा वो साइन आएगा प्लस का, और एक्स पावर कैसा हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। अब देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C11 ऐसे। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों में एक्स को क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगी यहाँ पर, हमारे पास जो टर्म्स बचेगी वो कौन सी वाली टर्म्स बचेगी, या माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 में भी एक्स को 1 रख देते हैं, इक्वेशन 2 में भी एक्स को 1 रख देते हैं, और क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो माइनस अगर हम कर देंगे तो हमारे पास ये जो 1 3 है ना 5 जिनके नीचे चल रहा है सी में, वही टर्म्स बचेगी। तो देखें यहाँ से हम बात करें, पहले तो हम इक्वेशन 1 से देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 उसमें हम क्या कर रहे हैं एक्स को 1 पुट कर रहे हैं। तो LHS कैसा हो जाएगा 2 पावर 14, और RHS की बात करें, ये देख लें आप 2 पावर 14 हो गया, एक्स को 1 पुट करेंगे, और RHS कैसा हो जाएगा, RHS हो जाएगा हमारे पास 14C0 प्लस 14C1 प्लस 14C2, और ये हो जाएगा हमारे पास कहाँ तक 14C14 तक। क्लियर। ऐसे ही हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसमें मैं एक्स को पुट कर देता हूँ 1, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 0 इक्वल टू 14C0 माइनस 14C1 प्लस 14C2 माइनस 14C3, इस टाइप की वैल्यूज आएगी, और कहाँ तक 14C14 तक। अब इसमें से आप क्या करो, ये इसको इक्वेशन थर्ड ले लो, इसको 4 ले लो, तो थर्ड माइनस 4 कर लो, तो आपके पास LHS में क्या हो जाएगा 2 पावर 14, और RHS में क्या आ जाएगा 2 के साथ 14C1 14C3 प्लस, और कहाँ तक आ जाएगा 14C13 तक आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें आगे, तो हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये कैसी बन जाती है, ये 14C1 प्लस 14C3 प्लस डैश 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 अप टू 14C13, ये वैल्यू बन जाती है 2 पावर 13। ठीक है, तो आपके पास अगर आप देखेंगे जो T2 चल रहा है ना, T2 यही है आपके पास, तो इसका मतलब T2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, T2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 2 पावर 13। तो अब चलते हैं जो वैल्यू हमको फाइंड करनी थी उस पर। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना था वो क्या क्या आया, देखो फर्स्ट टर्म तो आपके पास आ गया कैसा 0। हमें जो फाइंड करना है सिंपल, इसको मैंने किसके इक्वल ले लिया यहाँ पर, ये ले लो आप, इसको x ले लो, या x नहीं तो आप इसको क्या करो यहाँ पर y ले लो। क्लियर। तो हमारे पास हम बात कर लेते हैं y की, y कैसा हुआ, जो आपके पास T1 था, T1 तो कैसा आया यहाँ पर 0। क्लियर। इसके बाद जो हमारे पास चल रहा है प्लस T2, तो ये आ गया हमारे पास 2 पावर 13, और फिर हमारे पास है लास्ट में T3 जो माइनस में 14C13 14C13 14C1 के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 14 होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास -14, तो जो हमें फाइंड करना था वो आ रहा है 2 पावर 13 माइनस 14। क्लियर। तो 2 पावर 13 माइनस 14, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑफ लक।